कोर्ट में सुनवाई हुई। कल दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो कानून के खिलाफ बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई। कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई। कोर्ट ने नए कानून पर रोक से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिमों की एंट्री पर सवाल उठाया। कोर्ट ने वक्फ कानून पर हिंसा पर चिंता जताई है और केंद्र से पूछा है कि सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों के क्या दस्तावेज मिलेंगे। केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने पैरवी की। कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह ने दलीलें रखी। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच इस मामले में 73 याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और दूसरे वकीलों ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि इस कानून से आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 26 धार्मिक स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 26 का भी हवाला दिया गया। संपत्ति मैनेजमेंट का अधिकार देता है। वक्फ कानून संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम सदस्य तय करना सरकार का काम नहीं है। मुस्लिमों के उत्तराधिकार पर दखल है और 20 करोड़ लोगों के अधिकारों पर लूट है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने नए कानून के उस प्रावधान पर भी सवाल उठाए जिसके मुताबिक एएसआई संरक्षित स्मारक को वक्फ नहीं घोषित किया जा सकता। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के विरोध में कई वकीलों ने अपनी दलील रखी, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ जीत का भरोसा जताया। वक्फ को लेकर आज से कानूनी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आज पहली हियरिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कैसे देखेंगे? उम्मीद है, ना उम्मीदी है, या दिमाग में क्या चल रहा है आपके? उलझन है, क्या है? सुप्रीम तो सुप्रीमो है। सुप्रीमो से अब सुप्रीमो के ऊपर तो कोई भी नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में अगर आज सुनवाई होती है और अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो इंसाफ की उम्मीद है। वहाँ इंसाफ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। 3 जजों की बेंच वहाँ बैठी है, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। ऐसा लेकिन ये तो नहीं होगा आगे भविष्य में जाके इस बात को लेकर आपत्ति होगी? उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और सारे मुस्लिमों को भरोसा है, तभी तो जा रहे हैं। भरोसा है तब वहाँ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। भरोसा नहीं होता तो नहीं जाते। बेग साहब, पहली हियरिंग, उम्मीद है इंसाफ होगा, या आप क्या मानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह से न्याय को देखेगा यहाँ पर? सर देखिए, एक आम आदमी जो है, गरीब से गरीब आदमी भी न्यायपालिका पे बहुत भरोसा करता है। अगर आपस में झगड़े भी हो जाते हैं कि ठीक है चल हम तो अब कोर्ट में देखेंगे, तो कोर्ट में इंसाफ होता है लोग जब जाते हैं। तो न्यायपालिका पे कोई उंगली उठाए तो ये सही नहीं है। वक्फ को लेकर उम्मीद है क्या आज पहली हियरिंग में इंसाफ होगा, क्या होगा? पहली बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा वो सबके हक में करेगा, इंसाफ के जस्टिस करेगा सबके लिए। वो किसके एक साइड के फेवर में नहीं करने वाला भैया। तो और जो बिल पास हुआ, वक्त बिल अमेंडमेंट पास हुआ है, वो पूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ है। इनको तो कोर्ट में जाना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए बात को। अगर आपको राइट से आप जा सकते कोर्ट के अंदर, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो पूर्ण बहुमत के साथ में उसमें आपको कुछ कमी नहीं दिखाई अभी तक। तो आप डायरेक्ट कोर्ट में चले गए तो ये गलत है। आपको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, आपको समर्थन करना चाहिए। और जो बिल पास किया है वो तो मुसलमान के लिए नुकसान है, ना हिंदू के लिए फ़ायदा की चीज़ है। वो देश के हित के लिए किया गया। लैंड ग्रैबर्स के लिए है, वो लैंड ग्रैबर्स के लिए एक्चुअली में देखा जाए तो। जो कोर्ट फैसला करेगी वो मानना होगा, सही होगा या गलत होगा। अल्लाह भगवान अच्छा ही करने वाला है सबके बारे में। लेकिन उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पे 3 जज हैं। मैं सवाल इसलिए बाबा कह रहा हूँ कि बाद में जाकर कई लोग सवाल खड़े कर देते हैं कि मुस्लिमों से जुड़ा हुआ कानून था वक्फ का, और तीनों जज जो हैं वो हिंदू हैं। ऐसा ना हो कि कल को जाके इस बात पे भी सवाल खड़े कर दिए जाए। तो वो जज जैसा जैसा आगे डिसीजन लेंगे, क्या पक्ष वाला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे तो पब्लिक को भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो वेल एजुकेटेड है। वो सब प्रेशर मानते हैं, किसी का नहीं मानते। देखेंगे उसमें, उसके ऊपर हुआ जैसे फैसला।